हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विज़न है इसकी PT 365 आर्ट एंड कल्चर का जो मैगज़ीन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका फिफ्थ पार्ट है आई थिंक, यस। सो इसके अलग अलग पार्ट मैंने यहाँ पे मतलब प्लेलिस्ट में मैंने डाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे अभी तक, सो आप जाकर देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। सो टॉपिक 5 पर आते हैं, इनिशिएटिव ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। WSC लिस्ट में इसे मतलब ये अभी न्यूज़ में था। ग्वालियर का जो ओरका मध्य प्रदेश में है, हैज़ बिन इंक्लूडेड अंडर द यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में इसमें मतलब डाला गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और डिटेल में यहाँ पे दिया है। प्रायर टू दिस इंडिया हैड 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इंक्लूडेड 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज है एंड 1 मिक्स प्रॉपर्टीज है। 38 है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज है एंड 1 मिक्स फॉर्मेट में, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। सो यहाँ पे ये मैप में दिया है मतलब कौन से स्टेट में कौन कौन से मतलब साइट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच moves beyond the preservation of the physical and environmental, focuses on the entire human environment with the all of it tangible and intangible. tangible जो होते हैं मतलब जिसे छू सकते हैं, इंटेंजिबल को छू नहीं सकते क्वालिटीज़। इट फोकसेस ऑन द involving more people in the preservation efforts, raise level awareness and seek innovation schemes. Gwalior was established in 9th century, ruled by the Gurjar Pratihar Rajavansha, Tomar Baghel and खचोवाहो एंड सिंधिया क्या मतलब यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, 9th सेंचुरी में। और इट इज़ नोन फॉर इट्स पैलेसेस एंड द टेम्पल, पैलेसेस एंड टेम्पल्स के लिए ये जाना जाता है, इंक्लूडिंग द सास बहू का मंदिर टेम्पल है। ओरछा क्या है, इज़ लोकेटेड इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ द MP, वॉज 16th सेंचुरी कैपिटल ऑस्टवाइल बुंदेला डायनेस्टी की कैपिटल थी। यहाँ पे फेमस स्पॉट इन द टाउन जहांगीर महल है, राम राजा टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, फेमस टेम्पल है यहाँ मतलब स्पॉट है। आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द WSC लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बोलते हैं, एंड केमिकल ट्रीटमेंट of the historic spot will be done so that the art inscribed on them will become more visible. UNESCO will suggest the best measures and resources for the development of these places. ठीक है, सो यहाँ पे ये मैप में देखते हैं हम एक बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। सो सबसे पहले दिल्ली में कौन सी है, दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है, कुतुब मीनार है एंड इट्स मोनूमेंट्स है, रेड फोर्ट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेलवे इंडिया है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, बिहार में महाबोधि टेम्पल है, कॉम्प्लेक्स एट बोध गया है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा है, सिक्किम में कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्ट बंगाल में क्या सुंदरबन नेशनल पार्क है एंड माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उड़ीसा में सन कोणार्क टेम्पल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची है एंड रॉक शेल्टर भीमबेटका में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं, महाबलीपुरम, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है एंड माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स है। सो यहाँ पे जो डॉट दिया है कल्चरल साइट है 30 एंड जो स्क्वायर साइड में वो नेचुरल साइट है। ठीक है, ध्यान में रखना। एंड मिक्स्ड साइट में जैसे स्टार है, तो मिक्स साइट तो कहाँ पे मिक्स साइट, ये सिक्किम में ओनली कंचनजंगा, ये नेशनल पार्क ध्यान में रखना, मिक्स साइट है। ठीक है, केरला में वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और कर्नाटका में ग्रुप ऑफ द मोनूमेंट्स है, हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, पदाकट्टल वेस्टर्न घाट है। ठीक है, गोवा में चर्चेस ऑफ द एंड कॉन्वेंट्स ऑफ द गोवा है, महाराष्ट्र में अजंता केवे, एलोरा केवे, एलिफेंटा केवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, फॉर्म जिसे विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते हैं जो रेलवे स्टेशन है ना। और वेस्टर्न घाट से विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेम्बल ऑफ मुंबई है। और गुजरात में यहाँ पे चांप मनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, रानी की वाव है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है। उसके बाद में यहाँ पे राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है, जंतर मंतर जयपुर में है, हिल फोर्ट राजस्थान, चित्तौड़गढ़ एंड कुंभलगढ़ में है, रणथंभौर, अम्बेर सब कल्चर जैसलमेर गुजरात एंड जयपुर अभी मतलब मिला है इसे। चंडीगढ़ में आर्किटेक्चर ऑफ वर्क ऑफ ले कार्बुजियर जो चंडीगढ़ मतलब फेमस सिटी जो प्लान आर्किटेक्चर था उसके पीछे उसको दिया है। ठीक है, दिल्ली का मैंने पहले मतलब डिस्कस किया। सो ये ध्यान में रखना, साइट्स समटाइम्स आपको मैच द पेयर फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीट हॉक कल्चर। स्ट्रीट हॉक कल्चर क्या है, रिसेंटली सिंगापुर पॉपुलर एंड वाइब्रेंट स्ट्रीट हॉक कल्चर वॉज डेजिग्नेटेड
An intangible culture heritage ICH by the UNESCO. Intangible cultural heritage indicates the practices, representation, and expression, knowledge, skills, as well as the instrument, object, artifacts, and cultural space associated there with the communities, groups, and the some cases individual recognize किया जाता है as a part of their cultural heritage. Example of the intangible heritage are ओरल ट्रेडिशन होता है जिसमें एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, लोकल नॉलेज होते हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है. टेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या होता है, ये किसे रेफर किया जाता है टू द फिजिकल आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, ट्रांसमिटेड किए जाते हैं इंटरजनरेशनली इन द सोसाइटी. जिसमें इंक्लूड क्या होता है आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड बिल्ट हेरिटेज सच एज बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स एंड अदर फिजिकल और टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी दैट आर इन्वेस्टेड विद द कल्चरल सिग्निफिकेंस इन द सोसाइटी. अब हॉकर सेंटर्स क्या है, हॉकर सेंटर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिंगापुर मल्टीकल्चरिज्म विद स्टॉल सेलिंग चिप्स एंड डिलीशियस फूड्स ऑफ द चाइनीज़, मलाई, इंडियन ओरिजिन अमंग द अदर्स होते हैं, ठीक है. सिंगापुर गवर्नमेंट अंडर इट्स नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी एज इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्टेप टू कीप द हॉकर्स कल्चर अलाइव. मतलब इसको जिंदा रखने के लिए वो मतलब सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये इट्स अंडर नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर में लाया है, ठीक है. इट हैज़ सेट अप द इंक्यूबेशन स्टॉल प्रोग्राम एंड हॉकर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अमंग द अदर्स, इक्विप्ड एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रीट हॉकर्स विद द रिलेवेंट स्किल. उसके बाद में यहाँ पे ICH फ्रॉम इंडिया इंस्क्राइब किए गए हैं ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में. केरला का है मुदियट्टू ये ICH में आता है. इट्स अ रिचुअल थिएटर फॉर्म है केरला बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल टेल ऑफ द बैटल बिटवीन द गॉडेसेस काली एंड दारिका एंड एविल किंग है. कुटियट्टम ये संस्कृत थिएटर है, ये भी केरला का है. वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट लिविंग थिएट्रिकल ट्रेडिशन है. लद्दाख का है बुद्धिस्ट चंटिंग लद्दाख, ये रिसाइटेशन है ऑफ द एंशिएंट सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर चैंटेड एवरी डे बाय द monks लिविंग इन द वेरियस मोनास्ट्रीज एंड द फॉलोइंग डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म इन द ट्रांस हिमालय रीजन इन द लद्दाख इंडिया. मणिपुर का है संकीर्तन, इट इज़ आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन है ऑफ द मणिपुरी वर्शिप का है, ठीक है. पंजाब का है थिएटर ऑफ द जांडियाला गुरु, द क्राफ्ट्स ऑफ द Thateras of the Jandiala Guru represent the traditional technique of the manufacturing brass and the copper utensil in the Punjab का है. राजस्थान का है कालबेलिया डांस इज एक्सप्रेशन ऑफ द कालबेलिया कम्युनिटी एंड द वे ऑफ द लाइफ एज अ स्नेक चार्मस जो होते हैं ना, मतलब जो बीन वगैरह बजाते हैं. उत्तराखंड का ये रमन है, इट इज़ फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल रिचुअल है सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द कर्टियाड फॉर द टेम्पल ऑफ द भूमियल देवता ऑफ द चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का है, ठीक है. उसके बाद में उत्तराखंड का ये रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस रामायणा, इट इज़ परफॉर्म बाय द रामायणा एपिक इन द सीरीज ऑफ द सीन दैट इंक्लूड द सॉन्ग नरेशन रिसाइटल एंड डायलॉग. इट इज़ परफॉर्म अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ द दशहरा हेल्ड ईच ईयर अकॉर्डिंग टू द रिचुअल कैलेंडर इन द ऑटम. उसके बाद में यहाँ पे अदर एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन इन इंडिया, नवरोज होता है जो मतलब पारसी फैमिली जोरिस्टियन एंड द ईरानियन जोरिस्टियन मतलब फेस्टिवल होता है, उनकी कम्युनिटी यहाँ पे सेलिब्रेट करती है. ट्रेडिशनल वेदिक चंटिंग जो होता है, संस्कृत पोइट्री, फिलोसफिकल डायलॉग, मिथिकल रिचुअल इनकारनेशन होता है, डेवलप किए जाते हैं, कंपोज किए गए थे बाय द आर्यंस ओवर द 3500 ईयर्स एगो, रिगार्डेड बाय द हिंदूज एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द नॉलेज एंड द सेक्रेड फाउंडेशन ऑफ देयर रिलीजन एंड द वेदास एम्बॉडीड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्ड सर्वाइविंग कल्चर ट्रेडिशन है वेदिक चैंटिंग जिसे बोलते हैं. कुंभ मेला, इट इज़ अ मास कांग्रेशन होता है, अभी कुंभ मेला चल रहा है ना हरिद्वार में. कांग्रेशन और जनरली ऑफ द हिंदू पिलग्रिमेज जो होते हैं इन विच द पीपल गैदर टू टेक द बाथ डीप एंड सेक्रेड रिवर, शाही स्नान जो करते हैं. इट इज़ कंसिडर टू बी द वन ऑफ लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड है. इट इज़ सेलिब्रेटेड 4 times every 12 years. द साइट of the observation rotating between the 4 pilgrimage place on the 4 sacred river. इलाहाबाद में होता है, यूपी में, हरिद्वार में उत्तराखंड में, उज्जैन में MP में होता है, नासिक में महाराष्ट्र में होता है. ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम पे समुद्र मंथन हो रहा था है ना ऐसा, तो इधर भगवान थे और इधर डिमोन्स थे जो राक्षस जो होते हैं ना. सो भगवान विष्णु मतलब अवतार लिया था मोहिनी का और वो मतलब विष लेकर भाग गए थे. सो जो भागते भागते मतलब यहाँ पे थोड़ी खींचातानी होगी. सो मतलब 4 बूंद गिरे थे हरिद्वार, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक में. सो उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए ये 4 बूंद जहाँ पे गिरे थे अमृत के, सो वहाँ से फिर ये
कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था। सो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अर्ध हाफ कुंभ मेला जैसे हेल्ड ओनली 2 प्लेस, हरिद्वार एंड इलाहाबाद में होता है, ठीक है। अर्ध कुंभ हरिद्वार एंड इलाहाबाद एवरी 6 ईयर, एंड महाकुंभ ये आफ्टर एवरी 144 ईयर में होता है। महाकुंभ 144 साल में होता है ना। इन उज्जैन कुंभ मेला सिमस्ता कुंभ इज हेल्ड एवरी 12 ईयर when the zodiac position of the Jupiter is in the Leo। एंड चाऊ डांस ये ईस्टर्न इंडिया का है, मेजर डांस ट्रेडिशन है। देयर आर द 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द चाऊ। सरायकेला चाऊ झारखंड का है, मयूरभंज चाऊ ये उड़ीसा का है, एंड पुरुलिया चाऊ वेस्ट बंगाल का है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन इंडिजिनियस फॉर्म ऑफ द डांस मार्शल प्रैक्टिस यूजिंग द मास, आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर को, डांसर परफॉर्म करते हैं रेपेटॉयर दैट एक्सप्लोर द वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट, लोकल लेजेंड्स, फोकलोर एंड एपिसोड फ्रॉम द एपिक्स रामायण महाभारत एंड द एब्स्ट्रैक्ट थीम्स। चाऊ डांस इज intimately connected to the regional festival, notably Spring Festival Chaitra Parva. The dance is accompanied with the loud beats and the instruments like drums and marui। Yoga, it is a traditional and टाइम ऑनर किया जाता है इंडिया होलिस्टिक सिस्टम ऑफ पर्सनल फिजिकल एंड मेंटल स्पिरिचुअल वेलनेस फोकसिंग ऑन अराउंड द यूनिफिकेशन ऑफ द बॉडी माइंड एंड द सोल, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल्स दिए, सो ये भी कवर कर लेते हैं, टाइम है। सो फेस्टिवल में यहाँ पे राजा पर्व फेस्टिवल है उड़ीसा का। इट इज़ अ यूनिक 3 डे फेस्टिवल है उड़ीसा का। सेलिब्रेट किया जाता है ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड बिगिनिंग ऑफ द अर्थ्स वुमनहुड एज अ मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट टुवर्ड द अर्थ ड्यूरिंग द हर मेंस्ट्रुएशन डे। ऑल एग्रीकल्चर वर्क्स होते हैं, लाइक प्लगिंग होती है, सोविंग होते हैं, आर सस्पेंडेड की जाती है यहाँ पे फॉर द 3 दिनों के लिए, 3 डेज़ के लिए, ठीक है। नौखाई जुहार, इट इज़ एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल है टू वेलकम द न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ नौखाई पर्व। और नौखाई भेंट घाट इन सेलिब्रेटेड किया जाता है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में एंड एरियाज ऑफ द नेबरिंग स्टेट में, ठीक है। नौखाई जोहर जोहर नौखाई एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द 2 वर्ड्स दैट सिग्निफाइज द ईटिंग न्यू राइस। न्यू राइस, नुआ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स इट्स होता है। न्यू मीन्स न्यू होता है, नया होता है, एंड खाई मीन्स इट्स होती है, ठीक है। नौखाई, ठीक है, ऐसा ध्यान में रखना। लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा है, रथ यात्रा मार्क करती है एनुअल सेलिब्रेशन से सेरेमनियल पोसेशन होता है ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ एंड हिज एल्डर ब्रदर बालभद्रा एंड यंगर सिस्टर सुभद्रा फ्रॉम देयर होम टेम्पल टू द अनदर टेम्पल लोकेटेड इन what is believed to be their aunt's home। जगन्नाथ टेम्पल स्कल्प्टेड किया था बाय द अनंत वर्मन चोड़गंगा रूलर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जो 11वीं सेंचुरी में हुई थी। क्षेत्रा जत्रा ये एनुअल फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज किया गया था एट तारातारिणी हिल श्राइन इज़ लोकेटेड इन द कुमारी हिल्स उड़ीसा ऑन द बैंक ऑफ द ऋषिकल्या रिवर के नदी के तट पर है। इट इज़ मेजर सेंटर ऑफ द शक्ति वर्शिप का ये क्षेत्रा जत्रा मेजर सेंटर है शक्ति वर्शिप। और विष्णु सेंद्र पर्व, इट इज़ एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है, ऑब्जर्व किया जाता है बाय द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इट वॉज रिपोर्टेड दैट द फर्स्ट टाइम नॉट अ सिंगल एनिमल वॉज किल्ड इन झारखंड और विष्णु सेंद्रा पर्व, यहाँ पे कोई भी एनिमल को मारा नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे केरला का है त्रिशूरपुरम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है केरला का, हैज़ ट्रेडिशनल फॉर मोर देन 200 ईयर्स। दिस इज़ द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मलयालम मंथ ऑफ द मेडोम, अप्रैल से मई के बीच में होता है इन त्रिशूर। दिस इवेंट वॉज स्टार्टेड बाय द सक्थान तामपुरान ऑस्ट्रॉयल रूल ऑफ कोची के, एंड फेस्टिवल रिलेटेड इवेंट्स टेक प्लेस एट द वेदांकु मंथन टेम्पल त्रिशूर का है। एंड थुम्बी महोत्सव 2020 का है। फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरला का है। पंटालू इज़ द ऑफिशियल मास्कट था यहाँ पे फेस्टिवल, ये भी 2020 में सेलिब्रेट किया गया था। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रैगन फ्लाई, सॉरी एक मिनट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द WWF इंडिया बॉम्बे एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी इन द एसोसिएशन विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड IUCN ECEC द्वारा किया गया था, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था 2018 में टू एडुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक
public about the integral role that the dragonflies and their lesser known sibling डैम सेल फ्लाइज प्ले इन आवर एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मलयालम मलयालम न्यू ईयर, फर्स्ट डे ऑफ चिंगम मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर कंसिडर किया जाता है एज अ न्यू ईयर डे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द फुतु वर्षम। एंड साउथ का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद द साउथ इंडियन वर्ड्स, सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। एंड मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये मकर विलक्कू फेस्टिवल बिगिन किया जाता है सेट टू बिगिन सबरीमाला। इट इज़ द एनुअल फेस्टिवल हेल्ड इन द मकर संक्रांति सबरीमाला टेम्पल इन केरला। फेस्टिवल इंक्लूड भरणम, sacred ornaments of the Lord Ayyappan, possession and congregation at the hills of the shrine of the सबरीमाला में सेलिब्रेट किया जाता है। असम का अम्बुबाची मेला है, एनुअल फेस्टिवल है। कामाख्या टेम्पल अटॉप द नीलांचल हिल्स ऑफ द गुवाहाटी आसाम ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। देवी कामाख्या को वर्शिप किया जाता है एज अ गॉडेस ऑफ द फर्टिलिटी। कामाख्या टेम्पल इज़ वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास, important shrine in the Hindu tradition Shaktism that are spread across the India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, China and श्रीलंका। उसके बाद में यहाँ पे गुजरात का है आषाढ़ी बीज है, एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द रेन्स इन द कच्छ गुजरात है। कच्ची पीपल सेलिब्रेट एज देयर न्यू ईयर आषाढ़ी बीज, ठीक है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ द नागालैंड। इट इज़ ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ द डिसम्बर। द एम ऑफ द फेस्टिवल इज टू रिवाइव द एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ द नागालैंड एंड डिस्प्ले इट्स extravaganza and a tradition. The festival is named after the hornbill, one of the most venerated bird species in the state, whose importance is reflected in the number of the tribal culture expression, songs and dances, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ अदर फेस्टिवल भी दिया है। संकल्प पर्व मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है संकल्प पर्व फ्रॉम द 28 जून to 12 July 2020. Under this ministry expect all its subordinate office and academics attached institution and affiliated institution to plant trees in its campus at the surrounding where it was possible. Free trees recommended किए गए एट बरगद, आंवला, पीपल, अशोक एंड बेल, ठीक है। एंड धर्म चक्र डे, ये आषाढ़ पूर्णिमा को यहाँ पे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया आषाढ़ पूर्णिमा जुलाई 4, 2020 को धर्म चक्र डे, ठीक है। डे कोमेमोरेट्स करता है बुद्धास फर्स्ट सरमन यहाँ पे दिया था गौतम बुद्धा ने टू हिज फर्स्ट 5 एस्केटिक डिसिपल एट द डियर पार्क। और यहाँ पे शिवपटना इन द प्रेजेंट डे ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी यूपी में सेलिब्रेट किया गया था बाय द बुद्धिस्ट एज द डे ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तना और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्मा। और दिस डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व द गुरु पूर्णिमा बाय द बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदूज एज अ डे टू मार्क द रेवरेंस टू देयर गुरुज, ठीक है। गुरु की यहाँ पे पूजा की जाती है। एंड पर्युषण पर्व क्या है? एनुअल फेस्टिवल है ऑफ जैन रिलीजन से रिलेटेड है, रिलेटेड फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन। फॉर जैन फास्टिंग ड्यूरिंग द पर्युषण इज चांस टू एलिमिनेट बैड कर्मा का मतलब एलिमिनेट करने के लिए चांस मिलता है यहाँ पे। इट हेल्प्स वन डेवलप डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिवनेस एंड रेपिटेंस, ठीक है। डेस्टिनेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट 2020 ये एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ऑब्जेक्टिव क्या था? इज टू टेक द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ब्रिंगिंग देम क्लोजर टुगेदर इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द नेशनल इंटीग्रेशन। फॉर दिस ईयर थीम क्या है? एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन है, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल यहाँ पे मैप में दिया है। उत्तर प्रदेश में खिचेरी है एंड बिहार में मकर संक्रांत है, बिहार झारखंड में, आसाम में माघ बिहू बोलते हैं इसे, एंड वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति बोलते हैं, एंड मकर संक्रांति उड़ीसा में बोलता है पेड़ा पांडुया आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, एंड तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, मकर विलक्कू केरला में बोलते हैं, कर्नाटका में मकरा संक्रामना बोलते हैं, एंड मकर संक्रांति महाराष्ट्र एंड एमपी में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उत्तरायण गुजरात राजस्थान में बोलते हैं, एंड माघी बिहू लोहरी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब में बोलते हैं एंड शिशुर संक्रांत जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, मैप से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का मतलब कवर करेंगे 7 टॉपिक, ठीक है। सो इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जो भी पार्ट चलना मतलब चालू होगा।
सो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कवर करूँगा। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, सो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।